आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड को बता दे रहे हैं ई ओगलो ऊ ओगलो ई ओगलो उगलो क्या होगा? आपके रोड क्षेत्र से डेली 1000 गाड़ी कोयला निकलता है और आप ये प्रेस वार्ता में हमको बताते हैं। कार्रवाई करिए उन लोगों पे, और नहीं कार्रवाई हो रहा है तो आप सरकार से बात करिए, केंद्र सरकार से बात करिए, प्रधानमंत्री से बात करिए कि ऐसा झारखंड में हो रहा है, इस पे रोक लगाया जाए। एजी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वहां पे सेक्रेटरी वही लोग बन सकते हैं जो लोग उस सोसाइटी के सदस्य हो। नहीं पूछते हैं बाबूलाल मरांडी जी अपने सांसद से कि आपका क्षेत्र से 1000 गाड़ी कोयला कैसे निकल रहा है, तो बाबूलाल मरांडी जी खाली डूगी ड्रामा करके पब्लिक को दिग्भ्रमित करते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा को जानते हैं, बिहार में सम्राट चौधरी, जिस तरह से फुल एक्शन में सम्राट चौधरी देख रहे हैं, लेकिन अब झारखंड में हेमंत सोरेन भी फुल एक्शन में दिख रहे हैं। जिस तरह से झारखंड में अवैध कब्जाधारियों पर ही सरकार का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह आ रहा है कि जिस तरह से बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन अब देखा जाएगा कि कड्रू एजी सोसाइटी में आदिवासियों के ज़मीन पर जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है, क्या उस पर भी बुलडोजर चलेगा? सीधे जानते हैं जेल कैंप के केंद्रीय महासचिव सूरज दास से। जोहार दादा। जोहार जोहार। देखिए महेश दा, सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। बुलडोजर अगर आप यूपी को छोड़ देते हैं, यूपी में बुलडोजर जो चलाया गया वो बुलडोजर बाबा जो आप जिक्र किए, हाँ, भाजपा के नेता और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके जो द्वारा जो संचालित अवैध मकानों पे जो बुलडोजर चलाया गया, वो कहीं ना कहीं वो एक अलग नज़रिया है। बाकी बिहार में जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसमें जो लोग परेशान हो रहे हैं वो कोई गुंडा मवाली लोग नहीं हैं। यूपी में बुलडोजर उन्हीं लोगों पे चलाया गया जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे, जो बड़े बड़े अवैध मकान पे कब्जा करके बैठे थे, उन लोगों पे चलाया गया। लेकिन बिहार में जो अतिक्रमण चलाया जा रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वो गरीब तबके के जो दबे कुचले लोग हैं उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। और बिहार के बाद जो झारखंड में सबसे विषम परिस्थिति ये है कि झारखंड में चाहे आप डीआईजी ग्राउंड की मामला, जो डीआईजी ग्राउंड जो रिम्स प्रबंधन का जो बता रहा है कि हमारा जमीन है, कोर्ट का जो आदेश आया है, उसके बावजूद वहाँ पे कोर्ट के आदेश के बावजूद जो बिल्डिंगें वहाँ पे बन गई। तो एक बात समझने वाला चीज़ है कि अगर मेरा ये ज़मीन है, आप जिस जगह पे बैठे हैं ये मेरा घर है, तो इस घर का पूरातः मेरे जो इस घर के जो ज़मीन के जो मालिक होंगे वो हमारे पूर्वज होंगे, पूर्वज के बाद हमारे बाप दादा होंगे, उसके बाद हम होंगे। हम चाहेंगे तो इस ज़मीन को किसी को बेच सकते हैं। तो जब उस ज़मीन का खरीद बिक्री किया जा रहा था तो उस ज़मीन को बेचने वाला कौन व्यक्ति है, बेच कैसे दिया गया, अगर बेच दिया गया तो फिर रजिस्ट्री कैसे हो गया, रजिस्ट्री भी अगर हो गया तो फिर उसका म्यूटेशन कैसे हो गया, रसीद कैसे कट गया, नक्शा पास कैसे हो गया। उसके बावजूद नक्शा पास भी हो जाता है तो सारा डॉक्यूमेंट्स मिला के जब आप घर बनाते हैं तो बैंक का ज़रूरत पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके बैंक ने लोन कैसे सेंक्शन कर दिया, उसके बाद बिल्डिंग कैसे बन गया। जब बिल्डिंगे का निर्माण किया जा रहा था, जब बिल्डिंगों बनाई जा रही थी, एक तो अपार्टमेंट है, 4 तल्ला बना हुआ अपार्टमेंट, लगभग 14 करोड़ का वो घर है। एक बगल में आप देख रहे होंगे कि 25 वर्षों पुराना घर है जिसको तोड़ा जा रहा है। तो मेरा कहना है कि जब ये सब तमाम बिल्डिंगें जब तैयार की जा रही थी, उस समय रिम्स प्रबंधन ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, रोक क्यों नहीं लगाया? जब जमीन की खरीद बिक्री की जा रही थी तब रोक क्यों नहीं लगाया? तो क्या अगर जिस तरह से वो बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है, गरीब आदिवासियों को वहां से भगाया जा रहा है, गरीब आदिवासियों को रहने के लिए अब घर नहीं है, तो क्या वो तमाम अधिकारी जो इन तमाम चीजों में संलिप्त हैं उन पे कार्रवाई किया जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर गुनहगार खरीदने वाला है, अगर गुनहगार उस जमीन को बेचने वाला है, तो उतना ही गुनहगार वो तमाम ऑफिसर हैं जो उस पूरे कार्यभार में संलिप्त हैं। चाहे वो नक्शा पास करने का नगर निगम का बात कर लें, चाहे कर्मचारी की बात कर लें जिन्होंने मोटेशन करके जिन्होंने रसीद काटी, चाहे आप रजिस्ट्रार की बात कर लें जिन्होंने रजिस्ट्री कर दिया, चाहे आप अन्य कोई भी पदाधिकारी जो संलिप्त है ये पूरे मामले में, तो क्या सरकार इन लोगों पे कार्रवाई करेगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सरकार को घर तोड़ रहे हैं, अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। अगर गैर कानूनी तरीके से किसी ने किसी का घर कब्जा कर लिया है, जमीन कब्जा कर लिया है, तो उसको अतिक्रमण मुक्त करना ये अच्छी पहल है। लेकिन क्या ये तरीका सही है? इस तरीके पे सवाल है कि अगर ये तरीका सही है तो फिर रांची में बने हुए जो आपने जिक्र किया कि एजी सोसाइटी, जो एजी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो आदिवासियों का 13 एकड़ जमीन है, आपको जानकारी नहीं है तो हम बता दे रहे हैं, 13 एकड़ जमीन है लगभग, जो कि अधिग्रहण किया गया है और उस जमीन पे बड़ी बड़ी इमारतें बन के अभी के डेट में तैयार हैं।
इवन उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये भी देखा गया है कि जो नक्शा पास करके बिल्डिंगें तैयार की गई हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी अपार्टमेंट बन गई है। जैसे समृद्धि अपार्टमेंट बना हुआ है, साम्राज्य अपार्टमेंट बना हुआ है, और वो तमाम अपार्टमेंट पे बायलॉज का जो है वो एजी कोऑपरेटिव का एक बायलॉज होता है, उस बायलॉज का पूरी तरह से धज्जी उड़ा दिया गया है। मतलब धज्जी इस तरह से उड़ा दिया गया है कि उस एजी कोऑपरेटिव का जो सेक्रेटरी होता है वो एजी एम्प्लॉय जो होता है वही होता है, लेकिन यहाँ पे एजी एम्प्लॉय के बेटे को सेक्रेटरी बना दिया गया है। मतलब जैसे आपने देखा ना बिहार में कि कौन कुशवाहा थे, उनके पुत्र को डायरेक्ट मंत्री पद लॉन्च करा दिया गया, ठीक उसी प्रकार वहाँ एक सिस्टम है उनके बिहार में, चाहे पूरे भारत में एक सिस्टम है कि आप मंत्री बन सकते हैं। मंत्री बनने के बाद आप चुनाव में आपको जाना होगा और संवैधानिक तरह से चुनाव करा के जीत के आपको आना होगा। 6 महीने का आपके पास समय होता है। लेकिन एजी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ पे सेक्रेटरी वही लोग बन सकते हैं जो लोग उस सोसाइटी के सदस्य होंगे, और सदस्य वही लोग बन सकते हैं जो एजी कोऑपरेटिव से रिटायर्ड किए हुए लोग होंगे या फिर एजी कोऑपरेटिव में ड्यूटी कर रहे लोग होंगे। उसमें गैर सरकारी का कहीं कोई जगह नहीं है। तो अभी वर्तमान के जो आशुतोष गिरी जो आपके सेक्रेटरी बने बैठे हैं वो केडी गिरी के पुत्र हैं, और केडी गिरी एजी के एम्प्लॉय थे। तो केडी गिरी एम्प्लॉय थे, केडी गिरी जी की जो पत्नी है वो भी एजी एम्प्लॉय थी। तो क्या एम्प्लॉय का जो पुत्र होगा उसको ये संरक्षण प्राप्त है कि वो सेक्रेटरी बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। लेकिन खेला मेला, जैसे मैंने कहा डीआईजी ग्राउंड में ये खेला मेला करके, ऑफिसर का खेला मेला से इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई, और आज वो तमाम गरीब तबके के लोग जिन्होंने रिटायर में, आप न्यूज़ में देख लीजिए, कुछ लोग बीसीसीएल से रिटायर करके पैसा लगाए हैं, कुछ लोग बिजनेस व्यापारी हैं वो लोग पैसा लगाए हैं, कुछ लोग अन्य माध्यम से पैसा लगा के वहाँ जमीन खरीदे, घर बनाए और बिल्डिंग बनाए। पैसा तो लगा ना जी। आम जनमानस की क्या गलती है? जैसे आपके पास अगर 10-20 लाख रुपया है, कमाए हैं, और आपने कहीं जाके जमीन खरीदा, वहां पे घर बनाया, वहां पे बिल्डिंग बनाया, उसमें आपका क्या दोष है? आपने तो भाई रजिस्ट्री कराया, मोटेशन कराया, रसीद कटाया, लोन करवाया, तब जाके आपका घर बन के तैयार हुआ। और अब बाद में ये पता चले कि नहीं वो घर और वो जमीन ही अवैध है, उस पर बुलडोजर चलेगा, तो आपकी इसमें कहाँ गलती है? जो लोग घर बनाए क्या उसकी गलती है? उसकी गलती कहीं नहीं है। ये गलती पूरा सिस्टम का है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से एजी कोऑपरेटिव के जो सेक्रेटरी हैं आशुतोष गिरी, उन्होंने पूरे सिस्टम को ही खरीद लिया है। नेता हो वो भी बिकता है। वहां 10 ऐसे आईएएस आईपीएस के नाम है जिसको बहुत जल्द हम प्रकाश में लाएंगे। 10 ऐसे आईएएस आईपीएस है जो वहां पे संलिप्त हैं। प्रकाश का नाम लिए तो एक चीज याद आया दादा, इस मामले को लेकर आप लाइव आकर बोले थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी। क्या इस मामले में अभी बिक गए हैं क्या? देखिए, अगर हम बिक जाते तो इस मुद्दे पे हम आपसे, आपके प्रश्नों से हम इग्नोर कर देते, या फिर आपको हम कैमरा चलने के पहले ही ये बात कह देते कि ये प्रश्न पे हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। हम आपको बोलते हैं कि ये इस प्रश्न पे महेशदा अगर आप पूछिएगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। हमने आपको मना नहीं किया, हमने आपको कोई कहानी नहीं सुनाया, आपने इस चीज़ों को अध्ययन किया, पढ़ा, तब हमसे ये प्रश्न किया। तो हम आपको वही बताना चाह रहे हैं कि मैंने लाइव आके उस विषय को उठाया है, और उस लाइव में हमें बहुत सारे लोगों ने प्रोत्साहित भी किया है कि नहीं, वहाँ पे आदिवासियों के ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा करके बिल्डिंगें बनाई गई हैं। आज एजी सोसाइटी, जो एजी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बायलॉज होता है, उस बायलॉज का धज्जी उड़ाया गया है। नियम संगत कोई भी काम नहीं किया गया है। इवन आपको बता रहे हैं कि जो समृद्धि अपार्टमेंट बना है, समृद्धि अपार्टमेंट आपका कटरू रोड से बस जस्ट बगल में है, बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, और उस अपार्टमेंट के नीचे में एक रेस्टोरेंट बार रेस्टोरेंट चल रहा है, जिसको आप बार रेस्टोरेंट कह सकते हैं। और उस बार रेस्टोरेंट का नाम है ओना रेस्टोरेंट। और ओना रेस्टोरेंट के जस्ट 10 फीट के दूरी पे, आप 10 फीट के दूरी पे मान लीजिए, माने ये रेस्टोरेंट है और 10 से 15 फीट की वो जो घर दिख रहा है, वो जो दीवार दिख रहा है 15 फीट के दूरी पे, वहाँ मंदिर है। कहानी समझिए कितना, मैंने कितना इन लोगों ने मैंने इंतहा कर दिया है चीज़ों को। 15 फीट की दूरी पे मंदिर है, और इस रेस्टोरेंट में मुर्गा बनता है, मछली बनता है, चिकन बनता है, मटन बनता है, दारू पिया जाता है, नृत्य होता है, हर वो दृश्य आपको देखने को मिलेगा। बार है, रात को आप चले जाइए, संडे और मंडे को चले जाइए, आपको वहाँ पूरा मिलेगा कि दारू पी के लोग निकल रहे हैं। और मंदिर प्रबंधन का एकदम, जिसे नहीं कहते हैं कि एकदम धज्जी उड़ा देना, एकदम धज्जी उड़ा दिया गया है। और वो जो रेस्टोरेंट बना है और उसके पीछे का जो स्कूल बना है, वो टोटल जमीन उस मंदिर प्रबंधन का है। अभी आप भद्रकाली मंदिर को देख रहे हैं, तो भद्रकाली मंदिर से हमको लगता है कि उनके लगभग रेडियस में 1 किलोमीटर के भीतर में कहीं मुर्गा मछली का जिक्र होता है।
या किसी भी जहाँ पे शुद्ध माने, अब ये नहीं कहेंगे आप रजरप्पा का जिक्र नहीं कर दीजिएगा, काहे कि रजरप्पा में बलि पड़ता है। वैसे तीर्थ स्थान जहाँ पे शुद्ध शाकाहारी माने कि जहाँ पे मांस मछली का जिक्र नहीं होता है, तो क्या एक मंदिर के बगल में जस्ट 15 फीट के दूरी में ये संचालित होना सही है? नहीं है। उन्होंने इतना ही में खत्म नहीं किया है कहानी महेशदा। आदिवासियों के जमीन को एजी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जमीन बता के दूसरे लोगों को बेच दिया। वहां घर बन गया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग तैयार हो गया। वहां पे इस कदर लूट मचाया गया है कि एजी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो आवंटित किया हुआ जो फ्लैट, जो जमीन आवंटित किया गया है, उसका जो रोड है, उस रोड को भी बेच दिया गया है रैती जमीन बना के। वो जो पूरा खुलासा है, इतना मोटा फाइल है, हम लोगों ने आज से कल या फिर 2 से 4 दिनों के भीतर में डीसी को भी हमने संज्ञान में डालने के लिए लेटर टाइप करवा के लेटर तैयार कर चुके हैं। उस लेटर में स्पष्ट हम लोगों ने ये कहा है कि हम लोग 3000 व्यक्तियों के साथ में, पूरे झारखंडी जनमानस के साथ में, हम लोग एजी कोऑपरेटिव सोसाइटी में अवैध जितना मकान बना है, हम लोग वहाँ धरना पर बैठेंगे। और 1-2 जन नहीं, लगभग 5000 लोग बैठेंगे, 3 से 5000 लोग वहाँ बैठेंगे। और जब तक वहाँ निष्पक्ष इंसाफ करने की बात नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग वहाँ से नहीं उठेंगे। हम लोग ईडी को लिखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, हम लोग सीबीआई को लिखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए ताकि पता चल सके कि यहाँ कितना भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। दादा, एक सवाल है कि जेल कैंप पार्टी जो है हर कदमों में जाकर हर चीज़ों में मदद करती है जी। लेकिन आदिवासियों की जब बात आती है, उनके अधिकार को छीना जा रहा है, उनकी ज़मीनों को लूटा जा रहा है, तो जेल कैंप पार्टी या जयराम महतो इस मामले को क्यों नहीं उठा रहे हैं? सब जगह पे जेल कैंप उठा रही है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किन की ज़मीनें हैं? आदिवासियों की ज़मीनें हैं। डीआईजी के राउंड में किन को हटाया जा रहा है? आदिवासी समाज के लोगों को हटाया जा रहा है। हम लोग कब आदिवासी समाज के लिए आवाज़ नहीं उठाए हैं? हर समय हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हर समय उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। झारखंड जिनके पूर्वजों ने लिया, आज उनके रहने के लिए जगह नहीं है झारखंड में। झारखंड में अगर आदिवासी के पूर्वजों ने झारखंड को नहीं लिया होता, नहीं लड़ा होता, तो आज झारखंड नहीं होता। आदिवासी राज्य के नाम से इस राज्य को जाना जाता है। बाहर कहीं चले जाइए तो झारखंड को लोग आदिवासी राज्य के नाम से जानते हैं। तो ये जिस राज्य में जिन लोगों ने लिया इस झारखंड को, आज उस राज्य में वही लोगों को संरक्षण प्राप्त नहीं है। आज वही लोगों की जमीनों को लूटा जा रहा है, आज वही लोगों को अधिकार को लूटा जा रहा है। इस लड़ाई को समझना होगा, इस लड़ाई को समझना होगा कि आपके अस्मिता को मिटाने की तैयारी की जा रही है, आपके अस्तित्व को लूटा जा रहा है। तो जब तक आप इस लड़ाई में खुद नहीं आएंगे, और आपके चैनल के माध्यम से हम आह्वान करेंगे तमाम आदिवासी संगठनों को, आह्वान करेंगे तमाम ऐसे मूलवासी लोगों को कि इस लड़ाई में साथ दीजिए ताकि आदिवासियों की अस्मिता बची रहे, आदिवासियों को जमीन पे लूट ना मचा सके। आज रांची में देखिएगा कि जितनी बिल्डिंगें आदिवासियों के जमीन पे बनी है, सारे लोग बाहरी हैं। और ये जो आशुतोष गिरी है, ये छपरा का रहने वाला है, ये छपरा का रहने वाला है, खांटी बिहारी है। और पूरा ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा है वहाँ पे कि पूरा सोसाइटी त्राहिमाम कर रहा है। बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, ये कहानी चंद मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इस कहानी को पहले हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाया है कि पहले हम लोग अधिकारी को लिखेंगे, पदाधिकारी को लिखेंगे, ज़रूरत पड़ेगा हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अगर सारी चीज़ करने के बाद भी अगर वहाँ पे अवैध जिस तरह कह के तोड़ा जा रहा है, आदिवासियों का हक छीना जा रहा है, क्या अगला कदम जेल कैंप की वहाँ क्या धरना प्रदर्शन भी हो पाए? देखिए, निश्चित तौर पे अगर इंसाफ सबको चाहिए, अगर हम कह रहे हैं कि अगर कोई गलत है, अगर डीआईजी ग्राउंड में बना हुआ वो तमाम बिल्डिंगें अवैध है, तो जिस तरह से बुलडोजर वो तमाम बिल्डिंगों पे चली है, उसी तरह से बुलडोजर वो तमाम बिल्डिंगों पे भी चलनी चाहिए जो उस बिल्डिंग को बनाने में सारे लोगों ने संरक्षण दिया है। रजिस्ट्रार के घर पे भी बुलडोजर चले, लोन करने वाले बैंक पे भी बुलडोजर चले, रसीद काटने वाले कर्मचारी के घर पे भी बुलडोजर चले, नक्शा पास करने वाले नगर परिषद के भी अधिकारी के घर पे बुलडोजर चले। वो तमाम अधिकारी जिन लोगों के संरक्षण से बिल्डिंग बनना ऐसे नहीं जाता है जी, पूरी व्यवस्था होती है। वो तमाम अधिकारी जिन्होंने उस बिल्डिंग को बनाने में अपना साइन का जिक्र किया है, वो तमाम लोगों के घर पे बुलडोजर चले, तब हम लोग मानेंगे कि सच में वो अवैध है। नहीं तो आप तो पैसा लेके बिल्डिंग बनवा दिए, पैसा लेके घर बन गया, लेकिन बिल्डिंग बन गया, टूट रहा है, आपको तो पैसा मिल गया, लेकिन उस घर में रहने वाले लोगों का क्या स्थिति होगा? आपके घर में कोई व्यक्ति रिटायर करके पूरा जीवन कमाया और वो रिटायरमेंट लेके बैठा है, और उस रिटायरमेंट के पैसे से कहीं वो घर खरीदा या फिर जमीन खरीद के घर बनाया, और पता चले उसका घर टूट जाएगा, हार्ट अटैक कर जाएगा, लोगों का जान चला जाएगा। कहावत में है ना कि पुत्र शोक बर्दाश्त होता है, लेकिन धन शोक बर्दाश्त नहीं होता है। अगर किसी का बेटा का मृत्यु हो जाता है तो 15 दिन में भुला जाता है कि मेरा बेटा मरा है।
लेकिन किसी का अगर पैसा डूब जाता है और पूरा जीवन में कमाया हुआ पैसा डूब जाता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो पुत्र शोक किसी को बर्दाश्त है, धन शोक बर्दाश्त नहीं है किसी को। तो इस बात को झारखंडी आदिवासी को समझना होगा, मूलवासी को समझना होगा कि आपके अस्मिता को झारखंड में रहने वाले कुर्मी और आदिवासी लड़ाने से काम नहीं चलने जा रहा है। यहाँ लड़ाई झारखंडियों की है और झारखंडियों बनाम बाहरियों की है। जब तक ये बाहरी पे आपका शिकंजा नहीं रहेगा, जब तक इन बाहरियों पे आपका कब्जा नहीं रहेगा, आप रांची में देख लीजिए एक थाना इंस्पेक्टर को कैसे हटा दिया गया तुरंत। सोच के देखिए, वो चेकिंग कर रहा है और उसको हटा दिया जाता है। क्यों? वो बाहरी का पावर है। तो जब तक आप अपनी अस्मिता को, अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे, आपके साथ ये खेल चलता रहेगा और निरंतर चलता रहेगा और आपकी जमीनों को लूटा जाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, औने पौने रेट में खरीद लिया जाएगा। यहाँ धड़ल्ले से CNT SPT एक्ट जैसे कानूनों का उल्लंघन किया गया है। क्यों बिका रांची में आदिवासियों का जमीन? जब CNT SPT एक्ट लगा हुआ है, उसमें प्रावधान है कि एक थाना क्षेत्र के दूसरे थाना क्षेत्र के लोग ही खरीद सकते हैं। तो फिर रांची का जमीन, आदिवासी का जमीन छपरा और बलिया का लोग कैसे खरीद रहे हैं? कैसे खरीद रहे हैं भाई? ये तो उल्लंघन है। तो उन तमाम घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। तब ओरिजिनल में आप यूपी का जिक्र कर सकते हैं, तब ओरिजिनल में आप योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री का जिक्र कर सकते हैं। उनमें और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। वो अवैध माफियाओं पे बुलडोजर चलाते हैं और यहाँ पे बुलडोजर उस पे चल रहा है जो बेचारे गरीब किसान है। मान लिया जाए कि यूपी में जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, वो रियली में चला रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर झारखंड सरकार भी यूपी मॉडल को अपनाना चाहती है तो वो तमाम माफिया के बिल्डिंग पे भी बुलडोजर चले जो अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो आदिवासी के जमीन पे बिल्डिंग बनाए हुए हैं। अगर ऐसा होता तो सबसे पहला मकान पूजा सिंघल का टूटना चाहिए जो पल्स हॉस्पिटल बना है, काहे कि वो आदिवासी के जमीन पे बना है। टूटना चाहिए ना, तब हम मानेंगे कि आप योगी आदित्यनाथ जी का जेल भी जा चुकी है। हाँ, अभी फिर से प्रभार में है, अभी तो फिर से उनको सचिव बना दिया गया है। तो ये झारखंड में यूपी का तुलना करना ये ठीक नहीं है। यहाँ पे गरीबों को परेशान किया जा रहा है, यूपी में गरीबों को परेशान नहीं किया जाता। हम ये नहीं है कि बीजेपी का तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो काम है उस काम का जिक्र कर रहे हैं। ये काम वहाँ के अपेक्षा यहाँ का जिक्र आप नहीं कर सकते। सम्राट चौधरी योगी का बराबरी नहीं कर सकते हैं। सम्राट चौधरी भी गरीबों का घर तोड़ रहे हैं, जो रोड पे बसे हुए लोग हैं उनका घर तोड़ रहे हैं। तो जो अवैध है उसको आप तोड़िए, सारा सहयोग मिलेगा। लेकिन उस अवैध को बसाने में जिन लोगों का संरक्षण है उनका भी घर टूटना चाहिए। ऐसा तो नहीं सूरज दा कि JLK पार्टी भाजपा का बी पार्टी लग रहा है, क्योंकि योगी की बात करते हैं, सम्राट चौधरी की बात करते हैं। देखिए महेश दा, झारखंड में अगर हम लोग भाजपा का बी टीम है तो पहले भाजपा वाले ये स्पष्ट, JMM वाले ये स्पष्ट कर लें कि हम लोग भाजपा का बी टीम है कि JMM का बी टीम है। हम लोग इधर बोलेंगे तो उसका बी टीम हो जाते हैं, उधर बोलेंगे तो इसका बी टीम हो जाते हैं। हम लोग किसी का बी टीम और ए टीम नहीं है। हम लोग अपनी काम को करते हैं और अपनी काम पे फोकस करते हैं। आलोचनाएं हम लोग उसकी करते हैं जो आलोचना करने योग्य होते हैं। हम लोग ऐसे ही बेतुका बेमतलब की बात किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करते, किसी पे सवाल खड़ा नहीं करते। हाँ, अगर आप गलत हैं तो गलत हम पूछेंगे, आप सही हैं तो आपका पक्ष भी लेंगे। जैसे हमने कल के वीडियो में नेता प्रतिपक्ष झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के वर्तमान राजधनवार विधायक जो हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के बाबूलाल मरांडी जी ऊपर सवाल खड़ा किए। अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो फिर सूरज में और बाबूलाल मरांडी में क्या अंतर है? आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं, आपकी केंद्र में सत्ता है, आप ये तमाम चीज़ों को रोक सकते हैं और नहीं रोक सकते तो उन तमाम फर्जी अधिकारियों पे कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड को बता दे रहे हैं ई ओगलो ऊ ओगलो ई ओगलो उगलो, क्या होगा? आपके रोड क्षेत्र से डेली 1000 गाड़ी कोयला निकलता है और आप ये प्रेस वार्ता में हमको बताते हैं। कार्रवाई करिए उन लोगों पे। और नहीं कार्रवाई हो रहा है तो आप सरकार से बात करिए, केंद्र सरकार से बात करिए, प्रधानमंत्री से बात करिए कि ऐसा झारखंड में हो रहा है, इस पे रोक लगाया जाए, हेमंत सोरेन गवर्नमेंट पे शिकंजा कसा जाए, वहाँ के पुलिस पर। केंद्र का कुछ पावर है कि नहीं है? 9 को सांसद है। धनबाद के सांसद कौन है? कौन पार्टी के हैं? भाजपा का है ना। काहे नहीं पूछते बाबूलाल मरांडी जी अपने सांसद से कि आपका क्षेत्र से 1000 गाड़ी कोयला कैसे निकल रहा है? तो बाबूलाल मरांडी जी खाली डूगी ड्रामा करके पब्लिक को दिग्भ्रमित करते हैं। इनको तो कार्रवाई करना चाहिए। 9 सांसद है भाजपा का, है ना कि नहीं है? तो 9 सांसद काहे है? झुनझुना बजाने के लिए है? कार्रवाई नहीं कर सकते हैं क्या? कि सांसद का कोई पावर नहीं होता है? नहीं होता है क्या? तो काहे नहीं कार्रवाई करते हैं? इतना अवैध कोयला हो रहा, कहाँ कोयला नहीं निकल रहा जी? किसका क्षेत्र में कोयला नहीं निकल रहा? मनीष जायसवाल का क्षेत्र में कोयला नहीं निकल रहा है? कि कालीचरण सिंह के क्षेत्र में कोयला नहीं निकल रहा है? कि ढूलू महतो क्षेत्र में कोयला नहीं निकल रहा है? कहाँ से कोयला नहीं निकल रहा है अवैध? हर वो क्षेत्र से कोयला निकल रहा है। इन लोग को पहुंच जाता है, मोटा सबको पहुंच रहा है। और अगर नहीं पहुंच रहा है तो कार्रवाई काहे नहीं हो रहा है? आपको अगर देखना है तो रात्रि 8 बजे आप पहुंच जाइए चौपारण और गिनती करिएगा कि कई ट्रक पास होता है, पता चल जाएगा सारा कहानी। ये थे सूरजदार ने अपनी बेबाकी से सारी जानकारी दी।
इनके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जोहार, मैं हूँ महेश कुमार।